हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि अंगद दूत बनकर लंका नगरी में आते हैं और यहाँ पर लंका के युवराज से उनकी मुठभेड़ होती है और बातों ही बातों में युद्ध होने लगता है, जिसमें कि युवराज की मृत्यु हो जाती है और इससे जो है लंका नगरी में हाहाकार मच जाता है वानर को लेकर। और फिर वो लंका के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर राजा से भेंट करने के लिए तो रावण उन्हें दरबार में बुलाते हैं। इसके आगे का आप सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे हे पिंजड़े की मैना, हे पिंजड़े की ए मैना, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की ए मैना, भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की ए मैना, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की है मैना, भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की है मैना, भजन कर ले राम का। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। राम नाम तू कहना, राम नाम अनमोल रतन है। राम नाम तू कहना। भवसागर से पार होवे तो नाम हरि का लेना। हे पिंजरे की ए मैना, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की मैना, भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की मैना, भजन कर ले राम का। भाई बंधु कुटुंब कबीलों कोई किसी का है ना, मतलब का सब खेल जगत में कोई मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना। मतलब का सब खेल जगत में नहीं किसी को रहना। हे पिंजरे की ए मैना, भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजड़े की मैना, भजन कर ले राम का। कौड़ी कौड़ी जामा जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कभी किसी को दे ना। और सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, नहीं कुछ तेरा लेना देना। सब संपत्ति तेरी यहीं रहेगी, नहीं कुछ लेना देना। हे पिंजरे की मैना, भजन कर ले राम का। भजन कर ले राम का, भजन कर ले राम का। हे पिंजरे की मैना, भजन कर ले राम का। हे पिंजरे की मैना, भजन कर ले राम का। जय श्री राम, जय श्री। अरे रावण बोला लिए हैं तूने जिसके नाम, जिनके नाम ओ या ध्यान नहीं उनका मुझे, कौन बालिया राम। ओ अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी।
और जब बालिक आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिक को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की। और भगिनी श्री सुपर्णखा जी को और प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ना ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। और बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है, उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। और इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। और रुचाना राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, और आँख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। और क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। और यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, और तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। और संहारा जिसने बाली बाप, अधिक है तू उसका दास हुआ। और जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। और वास्तव में तू मेरा होता, या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। और कटु वचन सुन बाली सुत करने लगे विनोद, और सेनापति के से शून्य है क्या लंका की गोद। और मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। और लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहाँ। और सेनापति अगर चाहते हो, तो रामादल में फाजिल है। और 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। और पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को। और नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वो राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। और सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्ज्वल मन को का दर्पण करिए। और ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पाँव धर कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। और ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पाँव धर चुके हैं। और निश्चर से हीन करूँगा मही, और ये प्रण रघुवीर कर चुके हैं। और रावण बोला प्रण नहीं है ये बस बकवास। और कैसी निश्चर हीन मही, और निश्चर है जब पास।
और मेरे शरणाई भाई को भाई की भांति पालते हैं और मिलते हैं अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। और जब तलक विभीषण निश्चर वो उस दल में शोभा पाएगा और निश्चर से हीन करूँगा मैं ये प्रण बकवास का आएगा। और मैं बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम और निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। और तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। और जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है और जाता जो शरण नहीं उनकी वो ही यथार्थ में निश्चर है। और सुने काट करते हुए और अंगद के जब बैन और तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अब अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर और बदले पहले दे भेज विभीषण को और सिर रखे मेरे चरणों पर और फिर तोड़े सेतु समुंदर का आ सके न कोई लंका में और फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन वाणों की और कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। और रावण की ये बात सुन हुए बाल सुत लाल और फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। और बस ये ही या कुछ और अधिक ये तो मांगे साधारण हैं मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। और जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे और लंका का बाल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियाँ जो अब तक उन सब को तो हम भर देंगे पर एक हुई है महाहानि वो कैसे पूरी कर देंगे। जब तुम घर में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री सुपर्णखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब घर जा कहा अरे ढीठ हो मौन और लंका पति से रण करे ऐसा जग में कौन। और मालिक तेरा सा नाबालिक है फिर नारी का दुख सहता है उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। और बानर सब मूली गाजर हैं और सुग्रीव पेड़ सरिता तट का और जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है अब इस भट उस भट का। और नल और नील शिल्पी कोरे सीखे ना युद्ध में आना वो है भक्त विभीषण भक्त गिरा क्या जाने खड़ग उठाना वो। और कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया और क्या कहूँ तोड़ कर तीली को और धोखे से पक्षी चला गया। अंगद बोले है फिर कहिए ये क्या सिर मुख से कथन किया उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। और वो क्या जाने रण का कौशल बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो और चिट्ठियाँ घुमाया करता है। और कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे और आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे।
और पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, और फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, और चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। ये आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वो कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचाना भी शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, और जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद की ये बात सुन कापा असुर समाज, और कहे कहीं पूरे करे, और वही न चारों काज। और घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, और त्यों ही राक्षस राज भी भड़क उठा तत्काल। और बोला तुझको ये ज्ञान नहीं, मैं काल जीत कह मतवाला हूँ, और जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विषवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, और यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। और श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम आ जाता है, और इच्छा पर मेरी पवन देव और थर्रा ठंडाता है गरमाता है। और मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, और स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। और जो अपनी करने वाला है वो करता है, कहता कब है। और या यो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। और श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। और घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, और तब दया आ गई थी बलि को, और खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, और कुछ सुधी है धनुष बहुत सय में, जब 100 पर बिंदी धर दी थी। और क्या कहा आपने शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, और काटे तन इंद्र जालिए यदि तो योधा नहीं कहाए हैं। और जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, और बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाले काख का कैदी हूँ। और रावण बोला बंद कर और उपदेशक का कार्य, और तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य। और मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नरार बढ़ाने का, और बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। और वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद, और क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है सुनिए तनिक तदापि, और ये आवश्यक विषय है, और बक बक नहीं कदापि। और यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, और सब बने रहेंगे ठाठ बाट, और जनपथ सुनसान नहीं होंगे। और रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणितमय होगी, और जय और पराजय फिर होगी
होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। और जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। और बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और बहुएं विधवा हो जाएंगी। और लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम मचाएंगी। एक और भी बात है, वो है अपना भाव। और तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। और जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, और तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिका आँख में दबा रहा ये वो ही रावण राजा है। और जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर के। और जीने का साधन भी ये है, और सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर बचन व्यंग आघात, और छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। और जो कायर और भयातुर हैं वे संदेश पठाते हैं, और सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मरतंड नहीं। और तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। और पर अब मैंने ये ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूँगा। जब राजसभा में जाएगा तब तुझको मरवा डालूँगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, और तो सुन ले फिर आप ले अधम खरा खरा उपदेश। ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। और जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। और तू अपनी इस सेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है। और जब क्या सुनी न ये त्रिलोक्य कभी, और न्यायी अधिक न जीता है। और जब दिन मरने के आते हैं अत्यंत आयु रह अत्यल्प आयु रह जाती है। तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। अरे पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। और उस जग में बाली राज से मिल, और सब मेरी कुशल सुना देना। और सुग्रीव राज का इंतजाम अनुमत का काम बता देना। और लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा। और श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। और तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होएंगी सती तेरे साथ। और ये सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, और बोला दुर्भाषी ठहर ये दुर्भाषा त्याग। जिस बल कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोड़ा है। वो तपसी कल का बालक है, और बल बुद्धि ज्ञान न में कोरा है। और गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे। और रोता है नारी विरह में वो, इस दुख से ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनी चर बिकटानन और
विकटानन और प्रमाणो भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। और प्रभु के प्रति अपशब्द सुन ये बोला जब 10 बाल, और भव की अंगद हृदय में, और तुरंत क्रोध की ज्वाल, और भड़की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। और जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है और परिहार नहीं करता है तो गोवध का घातक लगता है। और ये सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधांधी दबाए दबी नहीं। और अचले स्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नहीं। और डगमगा उठी इस पर धरती, और चकराया माथ सभा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। और सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था, और जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। और क्षय तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर मिला नहीं खल को। और कारण अंगद ने शेष 4, और फेंके चटपट रामादल को। और मुकुटों पर वानरों की, और जिस क्षण पहुंची दृष्टि, और बोले क्या होने लगी तारायण की वृष्टि। तारायण की वृष्टि। और ये तारे हैं या अंगारे, बिजली हैं या कि वज्र है ये। हम सबको है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी अस्त्र है ये। और मुस्का कर बोले राघवेंद्र, और नक्षत्र न ये वज्र न ये सर है ये होता है विदित हमें ऐसा। रावण के मुकुट सुधर है ये। और ये सुनकर झपटे हनुमान, और ये चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जड़ित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के। और ये साम दाम ये दंड भेद, और शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांध वो भूला शिष्टाचार, और था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। और पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियाँ बांधने को लाओ। और लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। और मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। और जाओ रामा दल में जाओ, बानरों भालुओं को खाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। ये कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मिधना तुम जाओ। और बिच्छपतों जैसे वचन, और सुनकर बारंबार, और प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। और यूं झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या संधिपात हो गया तुझे। और ले आऊं कोई बड़ा वैद, जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आँखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का। और मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। और लंका है गूलर फल समान, और झुन भुनगों से निश्चर बसते हैं। और बनरों का तो स्वभाव है ये, और फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। और जिस घर में हरि का नाम नहीं, ओ उजड़ हो जाए जल जाए। और जो रसना उसे नहीं भजती, वो
वो सड़ जाए वो गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, ओ आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। और क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल में से मेल करे, और किस लिए दिवाकर दीवानाथ पे दीपक में जाकर खेल करे। और तपसी है गन्ने के समान मेरा हर सिर निश्चर हाथी है। और मत कर अजान की सी बातें जान की साथी है। और जान की इस जगदीश को गर्वोन्मत महान बोला रे सठ जान की। और जान की इसकी जान अनजान जान की अजान की अब जान की भासी है। और देते जान दे दे जान की नहीं तो सुन जान की प्यासी है। और अबला को कल पाएगा तो कल कभी नहीं तू पाएगा। पात की पातकों का बदला और घर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है ये तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं इनमें कितना बल है। और ये कहकर ध्यान शक्ति का धर अंगद जी पाँव जमाते हैं। और युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। और क्षण भर में पाँव धरातल पर जम गया विशाल हिमाचल हो। और तब गरज बाल सुत बोल उठे वो आ जाए जिसमें बल हो। मेरा ये पाँव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर आएंगे सीता जी को मैं हार गया। अब तो खल बल मच गई उठे सभी प्रण ठान। और झपट जूट पड़े पाँव पर बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़कर उठ कर होड़ लगाते थे। और पग हटता था न हटीले का हट धर में हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। और पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ पर पाँव न तिल भर हटा वहाँ। और तब तो 10 कंधर आप उठा और 20 हाथों को उठा लिया। और जब रावण को बढ़ते देखा पग रामदूत ने हटा लिया। बोले सेवक के पाँवों पर और क्यों अपनी शान घटाता है। और क्यों नहीं पकड़ता राम चरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। और क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की ये बात सुन होकर खूब उदास और जीते जी रावण मरा और गिरा मंच के पास। और विकलांग विवर्ण विकल विहल व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूब गया पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है ये क्या और चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें। मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज और त्रुटियों पर आप ना ध्यान करें। हिरे जाऊं सत्वर ही कोई मित्रों का नाश शीघ्र लाओ। मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ सियाना ही कोई बुलवाओ। और क्रूर हास्य सुन किसका जल गया और आंख बदल कर कहा सुन और धूतों के सिर मोर। जा हट जा भाग यहाँ से जा अन्यथा बुरा फल पाएगा। और मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू फिर जुबां चलाएगा।
और उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले, धन्य है उत्तर अनुकूल, और मुँह से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। हे महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। और जिस तन पर है अभिमान तुम्हें वो एक दिवस छूट जाएगा, बस अंत बसंत काल का है, और रूला उपवन लुट जाएगा। और जो मट्टी है मट्टी ही है, बतलाओ वो मूरत कैसी, और जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत कैसी। और जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। और जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। और सर्वदा रहे जो साथ रहे, जो सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। और जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंध ही क्या, उनकी मादक सुगंध ही क्या है। भूल रस रचित जो धूलिकाए, फिर उसे धूल में जाना है। खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को, है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को। और वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी ये डायन बढ़ती है। और नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर राज लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। और सच्चा आराम चाहते हो, तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों धाम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वही। और ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं। और है यही समय यदि निकल गया, तो फिर आएगा हाथ नहीं। और जग में जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे। और तू माने चाहे मत माने, हम तो तुझको समझाएंगे। और इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, और संध्या जब होने लगी, और लौटे बाली कुमार। 10 कंदर निज गृह गया, हो अत्यंत उदास। और रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। अंगद को आता हुआ देख, और रघुराज उठे सम्मान किया। और तब शीस नवा कर किस कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। और फिर उन मुकुटों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तब अंगद को और घेरे बानर आधी रजनी तब अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद, अब जाकर कुछ विश्राम करो, और तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है मन की आँखें सुमन श्रीवास्तव। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।